सर 2008 बम ब्लास्ट जो मालेगांव शहर के भिक्खू चौक में हुआ था, उसको लेकर मालेगांव शहर के जिनके घर के बच्चे शहीद हुए थे, जो लोग शहीद हुए थे, जो जख्मी हुए थे, उन्हें उम्मीद थी कि मालेगांव एनआई कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन जिस तरीके का फैसला आज आया है, तो कहीं ना कहीं मालेगांव शहर के उन लोगों में नाइंसाफी जो हुई है, उसको लेकर नाराजगी पाई जा रही है। आप क्या कहेंगे एनआई के फैसले पर? आज जो मालेगांव बम ब्लास्ट का फैसला आया है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, ऐसे 7 आरोपियों को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है, निर्दोष मुक्त कर दिया गया है। मालेगांव शहर वासियों के लिए ब्लैक डे है, काला दिन है। 17 साल ट्रायल चला, हमको अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि हमको इंसाफ मिलेगा मालेगांव की आवाम को, लेकिन बोले सबूत नहीं होने की बिना पर इनको निर्दोष करार दिया गया। फिर जो गाड़ी थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर, जो मोटरसाइकिल पे ब्लास्ट हुआ, उसको फिर वो सबूत नहीं है क्या? ये सवाल है, सवाल है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित की जो कॉल रिकॉर्डिंग है, वो सबूत नहीं है क्या? हमारे लिए ब्लैक डे है। अब क्या हमारे खून का कोई मोल नहीं है क्या? हमारी जान का कोई मोल नहीं है क्या? तो अफसोस है। ठीक है, हम न्यायपालिका पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, लेकिन 17 साल ट्रायल, 2-3 जज बदलना, फास्ट ट्रैक के अंदर चलाकर जो भी निर्णय होता हम समाधान कर लेते थे। ये 17 साल इंतजार और उसके बाद हमको क्या हाथ आया? नाइंसाफी। बहुत अफसोस की खबर है। बहरहाल इसके ऊपर की भी कोर्ट है। मैं अपील करता हूं कि ऊपर की कोर्ट में हमको जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ना चाहिए। और हेमंत करकरे साहब जिन्होंने ये पर्दाफाश किया था, अगर आज वो दुनिया में होते तो वो भी अफसोस करते कि ये कैसा फैसला है, कौन सा न्याय है। इससे ज्यादा आज हम क्या बोल सकते हैं? लेकिन हमारे शहर के लिए के साथ नाइंसाफी हुई, ये अफसोस की बात है। क्या आपकी पार्टी या फिर आपकी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी इसको लेकर आप क्या सड़कों पर भी उतरेंगी? इसका एहतजाज दर्ज किया जाएगा क्या, या इसकी लड़ाई जो कोर्ट के साथ साथ रास्ते की लड़ाई बनाई जाएगी क्या? अभी कोर्ट का फैसला आया है, पूरा ऑर्डर आने दो, उसके ऊपर हम हमारे लीगल टीम को लेकर बैठेंगे और उसके अंदर क्या रास्ता निकल सकता है, कि रास्ते की लड़ाई या कोर्ट की लड़ाई, इसके ऊपर बाद में हम डिसीजन लेंगे। मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट में जो हाईकोर्ट का फैसला आया, तो राज्य सरकार ने इमीडिएट दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करके उस पर स्टे लिया। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार बोलती है, लेकिन संविधान तो एक है, संविधान तो सेकुलर है। अब मेरा प्रश्न, मेरा सवाल है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित और इन 7 लोगों के खिलाफ में अपील करेगी क्या? अब ये देश जानेगा आप संविधान को मानते हो, क्या आप हिंदुत्व को मानते हो, या हिंदुत्व की सरकार के नाम पर जातिवाद फैलाना चाहते हो? मैडम, आज मालेगांव भिक्खू चौक बम धमाका 2008 का फैसला आया और तमाम जो थे इस मामले में सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो आपका इस पर क्या कहना है? आज 31 जुलाई 2025 में मालेगांव भिक्खू चौक बम ब्लास्ट का जजमेंट आया। उस जजमेंट से हर आरोपी, पूरे आरोपियों को निर्दोष छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस जजमेंट से हम लोगों को जो है काफ़ी तकलीफ हुई है। हम नाउम्मीद हो गए, नाउम्मीद तो नहीं हुए हैं। बहरहाल जिस तरीके का एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने अपनी चार्जशीट के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्री, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो कि कॉन्क्रीट एविडेंस थे, वो चार्जशीट के साथ
दाखिल हुए थे और उसमें हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि इन लोगों को इस डॉक्यूमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की वजह से इनको सज़ा होगी। क्यों कि इनकी जो है 4 मीटिंगें हुई है अप्रैल 2008 से लेकर अगस्त 2008 तक के। इन्होंने मालेगांव को सेलेक्ट कर चुका था कि हमको मालेगांव में ब्लास्ट करना है। कौन ये बिक्कू मालेगांव में ये बाइक इम्प्लांट करेगा, आरडीएक्स कौन लाएगा, किस तरीके से ये ब्लास्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सब प्लानिंग जो है इनकी ऑडियो और वीडियो के साथ लैपटॉप में है। अब हमको ये देखना है कि प्रोसिक्यूशन जो है इस एविडेंस को किस तरीके से कोर्ट के सामने रखी है और कोर्ट उसको क्यों उस एविडेंस को जो है डिक्लाइन की है या तो रिजेक्ट की है। ये हम जजमेंट की कॉपी हासिल होने के बाद हम उसका बारीकी से उसकी स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो बाइक थी वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी और जो कोर्ट में जो एविडेंस इसका दिया गया तो उसमें जो है कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया जिससे ये जाहिर हो कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी बाइक सेल आउट कर दी थी। तो इसलिए इनका जो है बरी होना, बाइज्जत बरी होना काफ़ी हमें मंजूर नहीं है और हम अपील में स्टेट भी जाए और जमीयतुल उलमा मरशद मदनी ग्रुप तो अपील में ज़रूर जाएगी। एटलीट चीफ जो है इमाम करकरे साहब का इसमें अहम रोल रहा, तो उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की थी सबूत के तौर पर? सबूत के तौर पे उन्होंने इनके फ़ोन कॉल्स को जो है ऑब्जर्वेशन पे रखा गया। इनके फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड होने लगे थे। इसके अलावा इनकी जो जितनी लैपटॉप की मीटिंग थी, इनके जहाँ जहाँ इनको ब्लास्ट करना था, मालेगांव बिक्कू चौक ही नहीं और दूसरी जगह के जो ब्लास्ट थे उसकी वीडियोस ऑडियोज जो है उसमें मिली थी। बहुत सारे कॉन्क्रीट एविडेंस थे और ये जो इसकी बाइक थी, इसकी बाइक पे जो फर्स्ट लेयर पे जो नाम रहता था वो नाम जो है वो जिसको बोलते हैं कि मिठा दिया जाता है, मिठाया गया था, मगर उसकी 7th लेयर पे प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आया। क्या कोर्ट के अंदर सरकारी वकील अपना पक्ष बराबर तरीके से नहीं रख पाए? देखिए, इसमें सरकारी वकील जजमेंट आने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये कॉन्क्रीट एविडेंस को किस तरीके से कोर्ट ने नाकारा है। हाँ, रिजल्ट तो आ गया। जिस तरह से कल से बातें की जा रही थी कि मालेगांव वालों को इंसाफ मिलेगा, तो क्या रिजल्ट के बाद आप क्या सोचते? हम मालेगांव बिक्कू चौक बम धमाके के रिजल्ट के बाद हम ये सोच रहे हैं मालेगांव के लोग कि ये इंसाफ के खिलाफ फैसला आया है, इसलिए कि हादसा तो हुआ है और हादसा होने के बाद जो है इसमें मुजरिम भी पकड़े गए हैं और मुजरिम पकड़े जाने के बाद उनको जो है आज़ाद कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अगर ये लोग मुजरिम नहीं थे तो हुकूमत इतने दिन तक क्यों सो रही थी और क्यों नहीं असली आरोपियों को जो है गिरफ्तार करने में उसने कोशिश की। तो अब आगे क्या करेंगे? अब हमारी जो जमात है हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की क़ियादत में महाराष्ट्र जमीयतुल उलमा के हित से उनके साथ जो है मिलकर हम जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इंसाफ हासिल करने के लिए। ये जो रिजल्ट आया, आपको ऐसा क्या लग रहा है, क्या किसी के दबाव में दिया गया या सबूत ही कम पड़ गया? हाँ, हमारा यही मानना है कि ये दबाव में दिया गया है, इसलिए कि हेमंत करकरे जी ने जो है बहुत ही वाफिर मिकदार में सबूत मुहैया करके इन लोगों को अरेस्ट किया था। अब हुकूमत कम पड़ गई, पुलिस कम पड़ गई या जांच एजेंसियां कम पड़ गई? इसके अंदर जो है इब्तदाई जो टीम थी उसने गड़बड़ किया है और उनकी कमी की वजह से और लापरवाही की वजह से जो है ये फैसला हमारे सामने आया है। मगर हमें उम्मीद है कि अगली कोर्ट इसको जो है बारीकी से जांच पड़ताल करेगी और ज़रूर इसके अंदर जो है मालेगांव के लोगों को इंसाफ मिलेगा। मालेगांव 2008 बम ब्लास्ट को लेकर आज एनआई कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें बहुत ही मालेगांव शहर के लोगों को नाउम्मीदी, एक उम्मीद थी कोर्ट से, न्यायालय से कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। क्या कहेंगे आप? 2008 में बम ब्लास्ट होने के बाद उस वक्त के एटीएस चीफ हेमंत करकरे साहब ने जिस तरह से इंक्वायरी की,
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और इसी तरह मुल्क में एक भगवा आतंकवाद है, वो कहीं ना कहीं मुल्क के सामने लाया गया। और गाड़ी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कॉल रिकॉर्डिंग और ऐसे कई एविडेंस थे जो बहुत मजबूत थे। और एटीएस की जो चार्जशीट थी वो भी हमने देखी, उसमें कहीं ना कहीं सारे एविडेंस थे। उसके बाद भी आज जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं और एजेंसियों में बैठे हुए जो ऑफिसरान हैं उनके ऊपर सवालिया निशान है कि इस मुल्क में इतने संगीन मामले में और इतने एविडेंस होने के बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिलता तो मुल्क की सारी एजेंसियों पे एक सवालिया निशान लगता है कि क्या इस मुल्क में बम ब्लास्ट जैसे आरोपी किस तरह से छूट जाएंगे। ये मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे मुल्क के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और हम सरकार से यही चाहेंगे कि वो फौरन इसके खिलाफ अपील दाखिल करे और जो मजलूमीन है, एक 9 साल की बच्ची थी और 6 लोग उसमें मारे गए, 100 से ज़्यादा जख्मी हुए, उन सब लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके लिए एजेंसियां जिस तरह से इंक्वायरी करती हैं, अगर यही तरीका रहा तो आने वाले वक्त में इस तरह के क्राइम करने वालों का हौसला बुलंद होगा। ऐसे लोगों को सज़ा हर हाल में मिलना चाहिए और एजेंसियों में जो लोग काम करते हैं सरकार उन पर भी ध्यान दे कि वो किस तरह से इंक्वायरी करके कोर्ट में जब अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं तो इस तरह से फैसला क्यों आता है। कई लोगों की ये राय भी आ रही है, मालेगांव शहर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो रही है कि सरकार के दबाव में मतलब ये फैसला लिया गया है, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, इसीलिए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। नहीं, एजेंसियां तो सरकार के दबाव में थी। एनआईए जब अपने हाथ में ये मामला ली उस वक्त से ही हमको लगता था कि कहीं ना कहीं वो सरकार के दबाव में है। फैसला या कोर्ट के मामले में तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर एजेंसियां जो थी वो बहरहाल सरकार के दबाव। मेरा नाम निसार अहमद और मेरे फर्जंद सैयद अजहर अहमद, उनका 2008 में भिक्खू चौक के पश्चिम बंदोबस्त के अंदर हमारा बच्चा जगह पर स्पॉट हुआ है। आज उस मामले को कोर्ट से लेके आज तक के 17 साल गुजरने के बाद में आज जो हाई कोर्ट ने या ने जो फैसला दिया है ये इंसाफ का नहीं है। हमको इंसाफ के लिए ये आगे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि हर हाल में हमको वहाँ के जो वो भी है, जो भी मजहब का बच्चा है, जो भी आदमी है वो हमारा भाईचारगी है। हमको इंसाफ के लिए बम्बई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटा के इंसाफ लेना है और इंसाफ के लिए वहाँ पहुँचेंगे। आप आगे अब क्या करेंगे? आज तो फैसला आ गया, आगे क्या करेंगे? अभी आगे हम जाके इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उसके लिए इंसाफ मांगेंगे वहाँ पे कि भैया इंसाफ चाहिए। ये जो 2 कोर्ट का फैसला है, आज ये फैसले के ऊपर हमको इत्मीनान नहीं है और ये गलत है। का रिजल्ट आया है और सभी जो आरोपित है उनको सबूत के बिना पे निर्दोष उनको छोड़ा गया है। वो गलत हुआ है हमारे साथ। क्या उनको सजा मिलने होना था। हेमंत करकरे साहब ने उनको पकड़ा है, सबूत के साथ पकड़ा है। अगर वो नहीं किया तो कौन दूसरा किया, उनको पकड़ने होना था, उनको सजा मिलने होना था। अभी अब आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। ये जो ब्लास्ट हुआ था उसमें आपके कौन शहीद हुए थे? मेरी बच्ची थी, 10 साल की थी। क्या हुआ था उस दिन? वो भजिया लाने, बड़ा पाव लाने के लिए गई। मैं घर में बैठा था, खुद पे ये धमाका हुआ। मैं पीछे रहता था भिक्खू चौक पे, सब पतरे के ऊपर सब छर्रे गिरे। मैं बाहर निकल के देखा, गया तो सब भागदौड़ चालू। एक घर तक भागते आए, बोले उसमें एक बच्ची भी है। अब घर वाली बोलने लगी अपनी बच्ची है। घर वाली को किने बैठा के ले गया फरहान हॉस्पिटल। बोले हाँ वो अपनी बच्ची है, मेरे को आगे बोली। मैं जाके देखा वो वहाँ नहीं थे, बोले वाडिया में जाओ। मैं वाडिया गया, मेरे को देखा नहीं थी, बच्ची को देखा नहीं थी। तो अभी जो फैसला आया है ये गलत हुआ है, उनको सजा मिलने होना था। हम लोग आगे सुप्रीम कोर्ट ही आएंगे।